करेंगे लोड डिफॉर्मिंग कर्व के बारे में। ठीक है, लोड डिफॉर्मिंग कर्व होता क्या है। तो लोड डिफॉर्मिंग कर्व में सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ए तक जो रीजन कहलाता है हमारा वो होता है टो रीजन, और ए से लेकर बी तक जो होता है हमारा इलास्टिक रीजन होता है। देन बी पॉइंट कहलाता है हमारा एल पॉइंट। एल पॉइंट मतलब यदि वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। और बी से लेके सी तक ही हमारा कहलाता है प्लास्टिक रीजन, और सी से लेके डी तक कहलाता है हमारा ये अल्टीमेट फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम मान के चलो 10 kg, ठीक है। ये जस्ट लाइक जैसे इलास्टिसिटी है वैसे ही वर्क करता है। जैसे हमने 10 kg का वेट, ठीक है, तो हम यदि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ए पॉइंट पर, ठीक है, यदि हम मसल को 10 kg का वेट देते हैं, ठीक है, वेट देने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाता है हमारा टो रीजन। ठीक है, सेम अब हम क्या करें, अब 10 kg की जगह 20 kg करते हैं, ठीक है। वेट 20 kg का वेट हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और पॉइंट बी तक लेके आते हैं, लेकिन जो मसल हमारी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पा रही है ना, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, लेकिन यहीं से, ठीक है, अब 10 kg से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो 10 से 20 में आए, 20 से आए, यदि ये हमारा कहलाता है एल पॉइंट। एल पॉइंट मतलब इससे यदि +1 kg भी होता है ना, तो मसल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने में, है ना, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं यही पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से 21 kg कर दिया वेट को, ठीक है, लेकिन मसल क्या होगी, ओरिजिनल पोजीशन में तो आएगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेस है ना, मसल जो लेंथनिंग है वो ज्यादा बढ़ जाएगी एल पॉइंट से। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको और ज्यादा हम यदि वेट बढ़ाते जाते हैं 22, 25, है ना, आगे का रीजन ये हमारा कहलाता है प्लास्टिक रीजन, मतलब मसल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। तो यदि हम 20 बियॉन्ड जाते, 20, 25, 26, है ना, मतलब मसल हमारी प्लास्टिक रीजन में आ चुकी है। ठीक है, यदि हम इससे ज्यादा वेट लगाते हैं तो मसल यदि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब इस वेट को हम और बढ़ाते जाए, जैसे 25 से और बढ़ाते जाए, 30 कर दें, 35 कर दें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेट फेलियर पॉइंट। अल्टीमेट फेलियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मसल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, वो जिस शेप की रहती है वैसी शेप में रह जाती है। उस पॉइंट को कहते हैं हम अल्टीमेट फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, लोड डिफॉर्मिंग कर्व। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो बॉडी में या फिर मसल्स में डिफॉर्मिटी आने लगती है। ठीक है, तो यही है लोड डिफॉर्मिंग कर्व। तो हमने देखा लोड डिफॉर्मिंग कर्व, ये हमारा लोड है और ये हमारा डिफॉर्मिटी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे आपने स्टार्ट किया था 10 kg से, 10 kg तक लिया ए पॉइंट तक, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं टो रीजन। अब थोड़ा सा वेट हमने बढ़ाया, 20 kg किया, बी पॉइंट तक लेके आए, ठीक है, और वापस से मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है ना, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक रीजन। अब जैसे 20 kg से ऊपर जाते हैं, ये हमारा एल पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से यदि आप 1 kg भी ऊपर जाते हैं तो प्लास्टिक रीजन में आने लगती है, मतलब मसल ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए 25 kg हमने लिया, तो मसल क्या की प्लास्टिक रीजन में आ गई, प्लास्टिक रीजन में आ गई, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, हाँ, थोड़ा साइज शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सी पॉइंट होता हमने यदि अगर इससे भी ज्यादा 30, 35 से यदि ज्यादा लिया तो मसल एक ऐसी पोजीशन में आएगी जिसे बोलते हैं अल्टीमेट फेलियर पॉइंट, जो कि मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने से जैसा उसका शेप रहेगा वैसे पोजीशन में रह जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगी, है ना। उस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट फेलियर पॉइंट। और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा डिफॉर्मिटी और बढ़ते जाएगी, तो यही दोनों चीजों को शो करता है लोड डिफॉर्मिंग कर्व।